हेलो गाइस, स्वागत है आपका अरुण देव क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा सेशन है 2025 से 26 का सेशन है, इसमें हमारा आज का पहला लेक्चर है जिससे जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। भले आपको आज तक डर लगता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस तरीके से बेहतरीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि आपको कभी लाइफ टाइम कोई इसमें डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो बिना समय को गंवाएं शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अरुण देव क्लासेस में। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ समझने वाली बात है। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मेन चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ से शुरू करते हैं। देखो, बेसिकली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है आपके वो रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ठीक है, समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाते हैं कि है क्या। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना जिसमें आपका वेरिएबल की पावर क्या रहने वाली है, 2 रहने वाली है। बस इतनी सी बात है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने यहाँ पे कहा आपको x² + 1, x² + 1। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि x² क्या है। x आपका क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है, 2, और इसकी पावर 2 है, मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे सर आपने पॉलिनोमियल बोला, ये क्या नई चीज़ है। तो पहले बेसिक से समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद क्वाड्रेटिक को आगे करते हैं। तो छोटा सा एक क्विक रिवीजन आपका लेके चलते हैं पॉलिनोमियल की तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बार फिर से हल्का सा आप लोगों के लिए। पहले समझते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं पहले समझते हैं पॉलिनोमियल है क्या, वो ज़्यादा जरूरी है। देखो, पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल मिक्स रहते हैं, और हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनके पावर के बेसिस पे या उनकी डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो वहीं पे आपका क्या है, जैसे मैंने कहा कि x + 1 क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैंने कहा 2 क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कहेंगे हाँ बेट पॉलिनोमियल है। कैसे है, कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, हम समझेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गया। सबसे पहला जो आपका है, कॉफी पेन साथ में रखें और एक एक चीज़ को नोट करते चलें साथ साथ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बारीक बारीक चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या समझते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है बेसिकली। देखो, कोई भी आपके पास कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल अगर समझे, मैंने कहा 2, 3, 4, कोई भी आपके पास नंबर है, कोई भी नंबर है, वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे, और इसकी डिग्री की अगर बात करें तो पॉइंट साथ में नोट करते रहना कि आप क्या क्या चाहिए। तो डिग्री की बात करें तो डिग्री जो रहने वाली है, डिग्री मतलब होता है पावर, वो रहने वाली 0। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैंने कहा 2, तो कैसे कहेंगे उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। भैया अगर मैं इसके साथ एक x को जोड़ देता हूँ साथ में मल्टीप्लाई के साथ, उसकी पावर 0 करता हूँ, और तुम्हें पता है कि किसी की पावर अगर 0 है तो वो क्या कहलाएगा, 1। उसकी वैल्यू में से क्या होती है, 1 होती है। मतलब यहाँ पे जो x की पावर 0 है वो 1 रहने वाला है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 रहने वाला है। तो 2 आपका क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया। इसी को आपको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या होती है इसकी, 0। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ भी नहीं है। सेकंड चीज चलते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारे पास है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है भैया, सीधी सी बात है, लीनियर मतलब एक है ना, तो जिसकी पावर 1 होगी वही क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो जिसकी डिग्री कितनी होगी आपकी, क्या रहने वाली, 1। जिसकी डिग्री रहेगी वो क्या रहेगा आपका, एक लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ की पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ लिखाते चलूंगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो आपके पास है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेंगे इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो भी क्या रहने वाले हैं, 1 ही रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, 1। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने रहेंगे, 1। अगर ग्राफ की बात करते हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या रहता है, तो वो भी आपका सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो रहने वाला है आपका एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा जो ग्राफ रहेगा वो रहने वाला है स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया। तो 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहले क्या है आपका कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर एग्जाम में पूछता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर वहाँ पे आपका 1 रहता है। ठीक है, अगला है कि उस पर ग्राफ कौन सा रहने वाला है, तो ग्राफ कितना है आपका, स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ रहना। अगर कोई भी लाइन अगर आपको
इस तरीके से दे रखी है, देखिए ऐसे दे रखी है या कुछ भी तरीके से दे रखी है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है तीसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल MIA, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या है खासियत है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक के हिसाब से, देखो पॉलिनोमियल चैप्टर भी क्लास 10th में है, लेकिन वो उसके बाद है, उसको हम एक दिन अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो तो लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है आपके पास, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है 1 है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री आपकी कितनी रहने वाली है 2। डिग्री कितनी रहने वाली है 2 रहनी है। और अगर आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो वो भी कितने हैं आपके 2 हैं आपके पास। क्लियर हो गया? अगर ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ तो ये आपका हमेशा क्या रहना है, पैराबोलिक। अब आप बोलोगे सर पैराबोलिक है क्या, होता क्या है पैराबोलिक? देखो स्ट्रेट लाइन तो समझ में आ गई सर, लेकिन पैराबोलिक है क्या, पैराबोला होता क्या है सर? कुछ भी नहीं है, क्लास 11th में अच्छे से पढ़ेंगे, पर आपको हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ कि आपका जो भी ग्राफ कुछ इस तरीके से हो, या इस तरीके से हो, या ये हो, या इस तरीके से हो, मतलब यू समझ लो, अगर आपका जो यू है उल्टा है, सुल्टा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जैसा भी है, उस तरीके का कोई फिगर आपको दिखता है तो आपको समझ जाना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? सर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हो और टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए अब आपके पास मैंने सिंपली कहा x² + 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। हाँ, लेकिन अगर मैं इसमें इक्वल टू 0 रख देता हूँ, मतलब इक्वल टू का साइन अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इक्वेशन में क्या होता है आपका, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक जो हमारा था, ये था आपका पॉलिनोमियल का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, उनको ज़्यादा फोकस करिएगा, अपने कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा रहता है, वो रहता है आपका स्ट्रेट लाइन। दूसरा है ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहते हैं भैया आपके, 2 रहते हैं। लीनियर कितना रहेगा, 1 रहने वाला है, ठीक है। अब कोई चीज़ पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ नोट करनी है। अब मैं बता रहा हूं कि कोई चीज़ पॉलिनोमियल है या नहीं है, एक क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल को बनने के लिए किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर मैं आपको कहूँ कि x की पावर -1, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये कोई पॉलिनोमियल है, नहीं है। या मैं ये कहूँगा कि x की पावर -2, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। मैंने कहा होल नंबर होने चाहिए, मतलब आपके जो कभी भी किसी भी आपका पास कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर या आपके पास 1 हो, या आपके पास 2 हो, या 0 हो, 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जितने भी हैं वो सब पॉलिनोमियल में आएंगे। क्या चीज़ नहीं आएगी, पहली चीज़ है जो नहीं आएगी, ठीक है, वो क्या है आपके पास, कोई भी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, ये पहली कंडीशन है। क्लियर हो गया? दूसरी जो कंडीशन है फ्रैक्शन, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में है तो वहीं पे आप गड़बड़ कर जाओगे। जैसे कि देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा रूट एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने कहा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अब मैंने क्या कहा था, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए आपकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सा तरीका है। तो एग्जाम में आपको कैसा आता है कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपको सिंपल नहीं पूछेगा, थोड़ा तो घुमा के पूछेगा। देखिए आपके पास कहेगा √2x + 1 और एक कहेगा आपके पास 2√x + 1, ठीक है। पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को देखते हैं जरा। थर्ड पॉइंट मैंने कहा x + 1/x, ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या ये तीनों पॉलिनोमियल है, क्या एक पॉलिनोमियल? ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है, x के ऊपर कुछ नहीं है, x की पावर आपकी एक होल नंबर है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड में देखो, यहाँ x की पावर रूट लगा रखी है, रूट मतलब होता है 1/2, ठीक है। 1/2 है मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक
ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो x की पावर 1 है, लेकिन अगर इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर 1 प्लस x की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है आपका, नेगेटिव आ चुका है। तो नेगेटिव आ चुका है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो बस दो ही चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी पहली वैल्यू जो क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी x की पावर, और दूसरा है किसी भी x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये दो है आपकी पॉलिनोमियल की कंडीशन कि पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये बेसिक था हमारा एक पॉलिनोमियल का, जो मैंने आपको रिवाइज किया, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे क्वाड्रेटिक में भी आने वाली है, इसलिए मैंने पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब चलते हैं कुछ चीज़ें आगे की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बेहतरीन चीज़ें हैं। देखो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक बेसिकली है क्या मीनिंग है इसका, भैया x की पावर 2, ठीक है। किसी की भी पावर अगर 2 है तो मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपको कहूँ कि x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरे भाई। क्यूबिक है, क्यों? पावर हाईएस्ट पावर काउंट की जाती है, लोएस्ट पावर या मिडिल पावर नहीं, हमेशा हाईएस्ट पावर काउंट की जाती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास, 3 यहाँ पे है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशंस होते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी एक्स स्क्वायर था, अब मैं यहाँ पे जो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं ना, तो कुछ मेन टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना है। पहला है फॉर्मेशन, पहला क्या है, फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन से पहले एक जो चीज हमें जाननी है वो चाहिए जीरोस, ठीक है। फिर फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ तुम्हें, फिर ब्रेक करना सीखेंगे, ठीक है। चौथा जो पार्ट आपके पास है, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट्स, जो टॉपिक इसमें इंक्लूड रहने वाले हैं, नेचर ऑफ द रूट। पांचवा आपके पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। तो ये 4 जो 5 पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं के बेस्ड आपके चैप्टर रहने वाले हैं। लास्ट में जो मिसलेनियस में चीज आती है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो आता है फाइंड द वैल्यू, अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। 6 आता है अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, ठीक है। अननोन क्वांटिटी की क्या क्या वैल्यूज है, जैसे कि मैं आपको कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0। भाई के की वैल्यू पूछ लेगा इसमें, के की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है सीबीएसई, ठीक है। आईसीएसई और सीबीएसई दोनों सेम क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक आता है इन सब चीज पे और एक पूछता है इस पे, तो इस पे जो चांसेस रहते हैं, ऑलमोस्ट 99% चांसेस रहते हैं कि के वाले क्वेश्चन से पूछता ही पूछता है, ठीक है। और जो बेसिक जो चीजें बचती है वो यहाँ से पूछता है, तो वो दोनों आपको क्या करनी है, फोकस करनी है, पर ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है। तो पहले समझते हैं जीरोस के बारे में कि सर जीरोस है क्या, ठीक है। देखो जीरोस मेरे पास क्या है, या ध्यान से देखना, जीरोस ये है क्या। मैंने आपको एक सिंपल सा कहा कि x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई क्या है, एक फंक्शन है, जिसे मैं क्या कहूँगा, आपके पास ये कोई फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, आप पहचान गए होंगे, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है तो एफ एक्स है। अब मैं इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू डालूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, बताओ कौन सी वैल्यू डालें, ठीक है। तो इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू -1 डाल देता हूँ, क्या डालता हूँ, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 यदि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाती है तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो f ऑफ -1 हमें आपका क्या आ गया, 0 आ गया है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। जीरो का मतलब ना, देखो बच्चों, जीरो का मतलब होता है कि मैं एक ऐसी वैल्यू डाल रहा हूँ कि आपका सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाए, सॉल्यूशन क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। ये आपके पास एक रूप महास्वरूप वगैरह सिस्टम है ना, तो x इक्वल टू -1 है, इसको हम जीरोस भी कहेंगे, ध्यान रखिएगा, जीरोस कह सकते हैं इसको, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कह सकते हो, तो जीरो ऑफ द सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अगला है रूट, ठीक है, रूट्स भी कह सकते हैं। तो इन तीनों वर्ड्स में से कोई सा वर्ड एग्जाम में आया तो हमें ध्यान रखना है कि सॉल्यूशंस की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो x इक्वल टू -1 क्या है आपका, रूट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। एक एग्जांपल और उठाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 2 देखा, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है, मैंने कहा x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1, ये मेरे पास क्या है, कोई एक वैल्यू है, इसको समझते हैं। इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर ये f ऑफ x है आपके पास, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है इसका, ठीक है, समझते हैं। देखो अगर मैं x इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 1 है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, आप कहोगे सर 1 डाल दीजिए आंसर आ जाएगा,
बात तो सही है, 1 डाल दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि अगर -1 भी डालूंगा तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो ध्यान रखिएगा। तो x = 1 और x = -1, ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी, पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो f(x) क्या आ जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों क्या होने वाले हैं आपके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, तीनों चीज़ें सेम है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके 2 निकल के आ गए, लीनियर था तो 1 आया, तो इसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, अब देखो वहाँ पे अब 2 चीज़ें होती है, एक होता है बच्चा जो 1 डे स्टडी वाला सिस्टम होता है, ये 1 नाइट फाइट वाला। ठीक है, बच्चा जाएगा वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है, कौन सा इसका सॉल्यूशन है। मेथड आता होगा तो पक्का करेगा, मेथड नहीं आएगा तो क्या करेगा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड चीज़ क्या है, 1 बाय 1 करके आपको ऑप्शन पुट करने हैं, किसमें, इक्वेशन में। ऑप्शन नंबर 1 उठा के आपको इक्वेशन में डालना है, अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो प्रूव कर दे। लीनियर है तो 1 पॉइंट होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट होंगे, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये आपको अपने दिमाग में छाप के रखना है, दिमाग लगा के रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, एमसीक्यू के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास रिटर्न में आता है तो वहाँ तो भैया आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो एक चीज़ हमने जो पहले पढ़ी वो थी जीरोस। तो जीरो का इंट्रोडक्शन क्या था कि जीरोस क्या चीज़ होती है, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपके पास जीरो क्या चीज़ होती है, सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स क्या होता है। अगली बात करते हैं फॉर्मेशन। अगली बात क्या करते हैं, फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, बस यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, 2 टॉपिक को आज कवर करेंगे, जीरोस और फॉर्मेशन। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल थोड़ा सा पढ़ा है, वो तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत कम समय बहुत अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा, पर एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, जीरो से लेकर हीरो तक छोड़ूंगा आपको। मतलब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, या आपके बड़े क्वेश्चन हो, कोई भी किसी टाइप क्वेश्चन हो, कोई भी आपका छूटने वाला नहीं है। और फॉर्मेशन की बात करते हैं सर, कि फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ है, ध्यान से देखिएगा जरा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, ठीक है, ये फॉर्मेशन है क्या सर। देखिए, फॉर्मेशन को समझते हैं अगर थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मेशन को अगर ध्यान से देखें, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, मैंने कहा x²। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, तो उसको फॉर्मेशन बनाई कैसे जाती है और होती कैसे है, ध्यान से देखना। आपके पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये आपके पास एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक्सप्रेशन है। अब आपको बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो आपको पहले इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दें, भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये, अरे कैसे बता दूं, आपको पता भी तो होना चाहिए क्वाड्रेटिक बन कैसे रही है, हो कैसे रही है, कैसे आप पावर 2 इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे इसका नाम क्वाड्रेटिक पड़े। भैया किसी भी चीज़ में किसी के बारे में अगर जानना है तो पहले उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता करोगे ना। तो पहले मैं इस क्वेश्चन की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो थी मैंने आपको बताई कैसे ये बनता है, कैसे इसका नाम पड़ा और क्या क्या चीज़ इसमें होती है। अब बात करते हैं जो मेन हमारी चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नॉर्मल अगर बात करें तो ये है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है आपका, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपके पास क्या है, x² प्लस bx प्लस c, और a b c क्या है, ये आपके कोफिशिएंट है। ये क्या आपके क्या है, a प्लस a और b क्या है आपके कोफिशिएंट है, और c एक कांस्टेंट टर्म है। क्लियर हो गया, इन्हें हम कहेंगे कोफिशिएंट। क्या कहेंगे इन्हें, कोफिशिएंट। ठीक है, ये भी आपका कोफिशिएंट है। अब कभी एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेता है भाई कि x² का कोफिशिएंट क्या है, भाई x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट क्या है b, और x की पावर 0 कोफिशिएंट क्या है, वो आपका c। ध्यान रखिएगा 0। ठीक है, तो ये आप क्या है, कोफिशिएंट और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फॉर्मेशन में बननी चाहिए ऐसे, जैसे मैंने देखो मैंने कहा आपको कहा 2,3 ये मेरे पास कोई 2 रूट्स हैं, 2 क्या है रूट्स हैं, 2 सॉल्यूशन दे दिए, मुझे सॉल्यूशन की हेल्प से इक्वेशन बनानी है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक इक्वेशन से रूट्स निकाले जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि रूट से इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें, ध्यान से देखिएगा जरा। 2,3, तो इसका मैं एक नाम देता हूँ, मैंने इसको कहा अल्फा। ठीक है, इसको मैंने कहा बीटा। क्या कहा, बीटा। बहुत आराम से समझना। ठीक है, अल्फा और बीटा यहाँ क्लियर हो गया ना मेरे भाई, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला, ये बता, गारंटी है मेरी। ठीक है, किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए चुटकी बजा के आंसर निकाल लोगे। ठीक है, एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा। क्लियर हो गया। ठीक है, जो ये चीज़ होती है ना, अगर ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर इसको थोड़ा मैं और सिंथेसाइज क्वेश्चन करूँ तो a से पूरी क्वेश्चन डिवाइड करेंगे, a से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड किया तो a² प्लस b/ax प्लस c/a = 0। ठीक है, ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आ जाती है। यदि मैं इसको पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करता हूँ, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया, तो जो बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस। देखो यहीं से आपका लेक्चर हो चुका है स्टार्ट, और यही मेन चीज़ है।
ये आपको समझनी है, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस, इसे हम क्या, अभी इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन हो गया ना, बस खत्म, ठीक है। सम ऑफ द जीरो का मतलब है भैया कि अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3, तो हमें इससे क्वेश्चन बनानी है, कैसे बने ध्यान से देखना, ठीक है। कभी भी अल्फा प्लस बीटा बोले, कभी भी अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हो गया सर, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो, नहीं समझाते हैं इसको, ठीक है। अगला है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है, ये आपका सी अपॉन ए, सर ये भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मत समझो, ठीक है। अब समझना क्या है वो ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा, अरे भैया सम ऑफ द रूट ही तो है, हल्का सा फोकस करो ना, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, तो भाई यही होता है सम ऑफ द रूट, ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, काम खत्म। क्या रखनी है, इक्वेशन, क्या रखनी है इक्वेशन, 2 और 3, 2 और 3, ये तो भैया पहले मैं रखूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा एक्स स्क्वायर, क्या रखूंगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है भैया यहाँ पे सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, यही तो पढ़ा था, क्या लिखा है सम ऑफ द जीरो या सम ऑफ द रूट, ठीक है। क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 प्लस 3 कितना होता है भाई, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, क्या होता है 5, लेकिन 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 5 बार लेकिन बोलो तो कुछ तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 2 प्लस 3 क्या है आपके पास 5, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखोगे, नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव लिखोगे, इसको अपने दिमाग में छाप लो, बस यही टर्निंग पॉइंट है यहाँ का, ठीक है। 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे -5 और x लगा देंगे, देखो कुछ नहीं किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, पहले मैंने आंख बंद करके एक्स स्क्वायर लिखा, फिर माइनस दोनों को जोड़ा मैंने तो 5 हुआ तो -5 लिख दिया, हाँ लेकिन पीछे वाले में यहाँ जैसा आएगा वैसे लिखना है, तो भैया मल्टीप्लाई करो, सेकंड क्या था प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 इंटू 3 कितना होगा 6, तो +6, इसमें आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको एज इट इज लिखना है, क्लियर हो गया, इसमें आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करना है सम ऑफ द रूट में। सपोज आपके पास आता माइनस जगह मैं यहाँ पे ध्यान देगा जरा, ठीक है, अगर मैं कहूँ पे -2 + 1 है तो आपकी वैल्यू क्या है -1, क्या गई -1, लेकिन जब आप वहाँ वैल्यू रखोगे ना तो +1 रखनी पड़ेगी, हमेशा अपोजिट साइन रखना है। हाँ पीछे वाले में प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, अभी समझ में नहीं आया और समझते हैं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे इस पर, लेकिन आप फॉर्मेशन आप ही क्लियर करके जाऊँगा मैं आज, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ऐसे रहने वाला है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं छेड़ने वाला हूँ, ठीक है, पर आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं छेड़ने वाला हूँ, वो क्या है ध्यान से देखना। देखो ये था मेरा ऑप्शन, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मेरे को लिखने में भी आसानी रहे और आप लोगों को भी नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको कहा एक 2 लिखा मैंने, एक -5 लिखा, ये 2 मैंने लिखे और कहा कि ये 2 किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है, किसी एक इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन है, तो भैया उसकी इक्वेशन क्या होने वाली है, इक्वेशन क्या रहने वाली है, तो इक्वेशन क्या रहने वाली समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो आंख बंद करके क्या कहा था एक्स स्क्वायर, आंख बंद करके क्या कहा था एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है भाई सम ऑफ द रूट 2 -5, 2 -5 जोड़ेंगे मतलब आपस में, भाई 2 था -5 था, दोनों को जोड़ा, देखो अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, देखो मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ ना क्योंकि मेरे पास भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो मुझे पता है उनके डाउट्स कैसे कैसे रहते हैं, बहुत सारे 10th क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा -5 आएगा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे -5 है तो यानी कि 2 -5 यानी कि -3 मेरे पास वैल्यू निकल गया, क्या निकल गई -3, बस इंट्रोड्यूस कर दो, तो -3 तो क्या लेंगे भाई +3 ले लेंगे यहाँ पे x, ठीक है, फिर प्लस, और दोनों का मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 कितना होता है -10, कितना होता है -10, तो यहाँ पे -10 = 0, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना, बहुत बारीक चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने कहा एक √2 है, एक -√2 है, ये 2 वैल्यू है, ठीक है, और इन 2 से मिलके मुझे एक इक्वेशन बनानी है, इन 2 से मिलके क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है, तो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे जब गौर करते हैं। मैंने कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, बनाना शुरू कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर लिख दिया आंख बंद करके, ठीक है। दोनों को जोड़ो भाई √2 प्लस -√2 अगर करेंगे, सॉरी -√2 तो कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी 0, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ +0x, ठीक हो गया, और √2 × √2 क्या होता है भाई 2 होता है, नेगेटिव के साथ है तो -2 हो जाएगा = 0, तो जो इक्वेशन निकल के आ गई वो आ गई x - 2 = 0, दिस इज अ
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया भाई? दोनों को जोड़ दिया ना, दोनों को जोड़ा तो कट गए तो वैल्यू का निकल के आ गई जीरो, तो मैंने 0x लिख दिया। अब -2 यहाँ पे कैसे आया? ठीक है, √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 है, लेकिन एक नेगेटिव साइन था तो -2 होता है। तो कैसे बनती है ध्यान रखना, पहले कैसे बनती है आपके पास? ठीक है, सम ऑफ द रूट जो कि x का कोफिशिएंट है, साइन इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, c बाई ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ऐसे बनती है आपकी क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन और देखते हैं जरा, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखिए, अब चलते हैं आगे। मैंने लिया तीसरा क्वेश्चन, मैंने आपको कहा -5, ये दो मैंने कहा कि भैया ये किसी इक्वेशन के रूट हैं, ये किसी इक्वेशन के क्या है? रूट है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे जरा गौर फरमाते हैं। ठीक है, कैसी ये चीज़ें निकलती है? तो जो चीज़ें निकलने, एक सेकेंड जरा हल्का सा जरा मैं माइक चेक कर लेता हूँ। ठीक है, -5 और 5, आँख बंद करके क्या लिखा था? x², तो लिख लेते हैं। क्या लिखा जी? x² लिख दिया। सम ऑफ द रूट, फिर क्या आता है? सम ऑफ द रूट, ये तो सीखा है, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट करेंगे तो -5 + 5 आपको पता है 0 हो जाता है। क्या होता है? 0 हो जाएगा। फिर x लगा, -5 × 5 क्या होता है? -25, तो यहाँ प्लस लेके आ गया -25 = 0। तो x² -25 = 0। तो ये क्या निकल के आ गई? आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्या करनी है आपको? वैल्यूज़ निकालनी है। अब आप इसको वापस सेटिस्फाई भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, मैंने क्या था? -5 और 5, देखो 5 रखा है यहाँ पे, 5 5 25, 25 - 25 कितना होता है? 0। -5 रखा, -5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, 25 - 25 तब भी 0 आ गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो। देखो मेरे पास इक्वेशन क्या थी? x² -2, यहाँ पे √2 डाल दो, 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 और -5 था, देखो 2 डालो, 2 अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, प्लस 2 3 जा 6 -10 = 0। इस पूरी इक्वेशन में 2 डाल दिया मैंने यहाँ से, तो क्या हो गया? देखो 10 - 10 हो गया 0। तो जो भी हमने निकाले ये सारे क्या हैं? आपके सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, 0 ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे ही आपका फॉर्मेशन की जा सकती किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, सम ऑफ द रूट जो x का कोफिशिएंट रहेगा, आगे से कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब, आगे से कोई मतलब ही नहीं है। और तुम्हारे दिमाग में जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आगे भी x² का कोफिशिएंट होता है ना। क्वेश्चन करा के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? आप टेंशन मत लो, हर क्वेश्चन कराएंगे। देखो चौथा क्वेश्चन देखो, जो आपके दिमाग में डाउट है उसको भी क्लियर करते हैं। मैंने कहा एक 1/2 है, एक 1/3 है, ये दो मैंने रूट कहे। क्या कहे? 1/2 और 1/3। सर इसका कैसे निकालेंगे? तो भाई कैसे नहीं निकालना, आंख बंद करके x² लिखा, सेम पैटर्न है। ठीक है, साइड में जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जोड़ने में दिक्कत होगी, तो 1/2 + 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2/6, यानी कि आपकी जो वैल्यू आ गई 5/6 निकल के आ गई। क्लियर हो गया? देखो 5/6 यहाँ पे जो निकल के आया है, दोनों का सम ऑफ द रूट है। 1/2 + 1/3 किया तो 5/6 आ गया। तो मैंने यहाँ पे +5/6 आया ना, तो मैं क्या लिखूँगा? -5/6x। ठीक है, उसका प्लस आ गया। 1/2 × 1/3 क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा, यानी कि 1/6 ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, और यहाँ पे आपके इक्वल टू मैंने लगा दिया 0। अब क्या करेंगे? क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है? नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड में लाना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 6 कहाँ जाएगा? यहाँ पे 6 यहाँ पे आया तो 6x² - 5x + 1 = 0। तो ये आपकी नई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखनी है, बस काम खत्म। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते, रूट वाले, नेगेटिव वाले, सेम टाइप के, अलग अलग, सब मैंने पूरी कोशिश करी बनाने की। तो इस तरीके से क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन फटाफट सा कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ डाउट में ना रहे। तो इस चैप्टर में जो हमने सबसे पहले पढ़ा वो पढ़ा है आपका टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें हमारा पास क्या था? ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक चीज़ और इंक्लूड करते हैं लास्ट में, ये आपके लिए की पॉइंट रहने वाला है। जाते जाते आपके लिए एक मेरी टाइप से ब्लेसिंग है, जो कि आपके पास क्या है? चौथा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नंबर आपका जो इसमें क्या रहने वाला है? डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है? 3। डिग्री कितनी रहेगी? 3। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन कितने रहने वाले हैं इसके? तो सॉल्यूशन भी आपके कितने रहने वाले हैं? 3 रहने वाले हैं। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को बाबू कैसे करता है ना, देखो ग्राफ इसका इस तरीके से होता है, जैसे ग्राफ है तो ये इस तरीके से चलता है आपका, इस तरीके से चलता है। ठीक है, पैराबोलिक ना होके एक लाइन और। अब आप बोलोगे सर कुछ ग्राफ के बारे में आपने बताया नहीं, तो लास्ट जो टॉपिक है हल्का सा जाते जाते वो मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ अगर आता है, ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व किया आता है वो ध्यान से देखना जरा। ठीक है, तो फटाफट आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने ग्राफ लेता हूँ, 4 टाइप के ग्राफ लूँगा, फटाफट समझिएगा।
ठीक है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींची और एक लाइन मैंने कुछ इस तरीके से खींच ली, ठीक है। या देखो सिंपल वे में समझते हैं, ये मैंने लाइन खींची कुछ इस तरीके से, ठीक, ये रहा, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। और एरो लगाना ना भूलें, ठीक है, एरो लगाना ना भूलें, ये एग्जाम में आपके मार्क्स कटने के चांसेस यहाँ से रहते हैं, ठीक। मैंने आपको कहा कुछ इस तरीके से, ठीक है, वो यही सेम टाइप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगले में मैंने यहाँ पे काटा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। भाई तुमने देखा पैराबोलिक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है, इसमें भी कितने हैं, 2 हैं, देखो। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है ना बाबू, यहाँ जो फंक्शन है वो एफ एक्स का फंक्शन है और यहाँ जो फंक्शन है वो एफ वाई का फंक्शन है। बस ये ध्यान रखना है आपको। एफ एक्स का मतलब है कि एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक्स को कितनी बार काट रहा है। तो एक बार आपका यहाँ पे काटा, ठीक है, एक बार इसने यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे काटा है इसने और यहाँ पे भी काटा है, 2 बार काटा है। तो ये क्या है आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिसकी आपकी डिग्री कितनी है, 2 है, सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2। जितनी बार काटा उतना सॉल्यूशन। यहाँ पे जो एफ वाई का पॉलिनोमियल है, किसका पॉलिनोमियल है, एफ वाई का, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लेता है तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, वाई का तो एफ का जो वेरिएबल रहेगा वो वाई के टर्म्स में रहेगा। तो यहाँ पे भी आपके कितने हैं, 2 सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अब जरा एक मुझे आप बताइएगा हल्का सा, ठीक है, कि ये मेरे पास कोई ग्राफ है, हल्का सा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे कर दिया है मैंने, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। अब मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करे, अगर ये फंक्शन एफ एक्स का है, फंक्शन एक्स के टर्म में है, तो इसके जो जितनी बार इसने इसको ब्रेक किया है उतने टाइम पे हम बोलेंगे कि इतने नंबर ऑफ इसमें क्या है, सॉल्यूशंस है। तो ग्राफ रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डरने वाली बात नहीं है, जितनी बार टच करेगा उतने सॉल्यूशन लिख देना, बात खत्म। अबे 3 सॉल्यूशन तुम्हें पता है क्यूबिक क्वेश्चन है, सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ 2 सॉल्यूशन तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 1 सॉल्यूशन तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और लीनियर सर, लीनियर भैया स्ट्रेट लाइन एक ही बार ही काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपके पास क्या होगा, ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक ही बार काटेगा, ऐसे काटेगा, ठीक है, या ऐसे काटेगा, कैसे भी काट सकता है, बस स्ट्रेट लाइन दिखा, लीनियर पॉलिनोमियल, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा है फॉर्मेशन, और यहीं पे आज का टॉपिक क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की बेसिक जो चीज़ें थी, जितनी पॉसिबल एमसीक्यू में बनती है, की पॉइंट जितने बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सारे बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, जीरोज़ के बारे में, कि जीरोज़ क्या होती हैं, एक ऐसी वैल्यूज़ जो पूरी इक्वेशन क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन के बारे में। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जर्नल इक्वेशन, कि किसी भी पॉलिनोमियल की एक जर्नल इक्वेशन क्या है, तो वो क्या है आपकी ये वाली होती है, उसको अगर डिवाइड करें तो ये चीज़ आपको क्या मिली है, मैंने हिंट के लिए लिखा है। अब आप बोलो सर ये तो हमने कहीं एनसीईआरटी में पढ़ा है, इसके लिए जो टॉपिक आएगा ना वो अलग टॉपिक आने वाला है, ठीक है, वो कल की क्लास में रहेगा, ठीक। आज हम सिर्फ इतना ही क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इनको मैंने डिटेल में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक आता है ना, वो क्वेश्चन आते हैं आपके रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स, इस टाइप से एक टॉपिक एनसीईआरटी में, तो वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, वहाँ पर आपको इसको और अच्छे से समझाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स पे जाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये चीज़ें हमने आज सीखी है। फिर उस पर रिलेटेड हमने क्या ग्राफ बनाना सीखा है, ग्राफ कैसे होता है, अगर ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आया तो कैसे उस क्वेश्चन के साथ डील करना है। तो आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, हमारा एंड करते हैं, और नए सेशन में मिलेंगे आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको पसंद आए कि हाँ सर आपने पढ़ाया, हमें अच्छा लगा, पॉलिनोमियल को बेसिक समझा, ठीक है, क्वाड्रेटिक का बेसिक समझा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।